सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 123। जाके मुनिवर तप करे, वेद थके गुण गाए, सोई देऊं सिखापना, कोई नहीं पति आए। जैसा कि पिछली दो साखी में हमने ये देखा कि मानव जीवन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इस मानव ने ही संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुओं का निर्माण किया है। खूबसूरत लुभावने दृश्य स्थितियां परिस्थितियां जो हम देख रहे हैं, वो सब चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो, आवश्यक हो या अनावश्यक हो, जीवन में काम आने वाली हो या ना आने वाली हो, वो सब का निर्माण करने वाला ही मानव ही है। इसके अलावा कोई दूसरा कोई मानव इस संसार का रचना करने वाला नहीं है। कुछ लोग यहां ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या वन पर्वत, नदी नाले, चांद सूर्य ये भी मानव ने बनाए हैं। इन चीजों को देखकर अनायास साधारण प्रकार का मानव ये समझ लेता है कि ये किसी इसका निर्माण करता तो कोई है। कई जगह पर ईश्वर को लेकर, परमात्मा को लेकर जब बहस होती है तो उस बहस में यही कहा जाता है कि कोई तो है तो इसे निर्माण कर रहा है। सीधा प्रश्न वहीं जाता है। परंतु ये नहीं समझ पाते कि इनके पीछे प्राकृतिक पदार्थों का ही गुण होता है, उनकी क्रिया होती है, उनका योग संयोग वियोग होता है, समय होता है। स्वयं उन पदार्थों की क्रियाएं होती हैं। उन्हीं के आधार पर ब्रह्मांड की रचना भी हुई है। इसकी जांच आजकल तो बिल्कुल सामने भी आ चुकी है। परंतु फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जो हजारों साल से जो मन मस्तिष्क में जो हमारे बिठा रखा है उसको निकालना बहुत कठिन हो रहा है। ये मानव जीवन प्रत्येक मानव बालक के रूप में जन्म लेता है। आगे चलकर वो बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है, शिक्षा ग्रहण करता है। हमारे बीच में एक बड़े विद्वान हैं, वो ये कहते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा एक बंधन है। ये ठीक वैसा है जैसे ऊंच नीच है, जाति पाति में ऊंच नीच है। तो यहां ये विचार आता है कि जब ये बालक जन्म लेता है, अगर उसके पालन पोषण करने वाले माता पिता ना हो तो क्या उसका जीवन आगे बढ़ सकता है?
माता पिता ने अपने बालक को पाल पोस कर बड़ा किया, अपने परिवार कुल की मर्यादा उसको सिखा दी। फिर वो 6 वर्ष का जब होता है, स्कूल में उसका दाखिला कराया जाता है ताकि वह शिक्षा ग्रहण कर सके। अगर वह शिक्षा ग्रहण न कर सके तो ये जो महापुरुष हैं जो कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा खात्मा हुए बगैर सुकून नहीं है, तो वो ये कह पाते थे? इस बात का विचार कर सकते थे क्या? वो शिक्षा देने वाले भी तो गुरु ही हैं। क्या कभी उनको तू तड़ाक से बात की? उनका क्या आदर सत्कार नहीं किया? क्या माता पिता पालने पोसने वाले हैं, जिन्होंने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, क्या उनको भी अपन सत्कार नहीं दे, उनका आदर नहीं करें? स्कूल से कॉलेज महाविद्यालय तक की शिक्षाएं डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके सीनियर्स को अपना आदर सत्कार देते हैं। क्या ये मूर्खता है? ऐसे लोगों का दिमाग, मस्तिष्क स्वच्छंदता चाहता है, जो बेमर्यादा की स्वच्छंदता होती है। स्वच्छंदता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ मर्यादाएं होती हैं। भारत आजाद हुआ, लेकिन फिर भी कानून का, व्यवस्था का जो आवश्यक है, जाति पाति की बात नहीं कर रहा मैं, सामाजिक व्यवस्था जिसमें असामाजिक तत्व होते हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं जिसमें सभी प्रकार की सुचारुता होती है, यह अगर कोई मानव नहीं माने तो बताइए क्या होगा? ऐसी स्वच्छंदता अमानवीयता कहलाती है। मानव गुण वही होता है जहां नम्रता है, और इस नम्रता का मतलब यही होता है कि हमारे बुजुर्गों, हमारे बड़ों, जो हमसे बड़े हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उनका आदर सत्कार करें। विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या विनम्रता देती है। अगर हम विनम्रता धारण नहीं करेंगे और हमसे सीनियर का हम आदर सत्कार नहीं करेंगे, तो शिक्षा व दीक्षा व ज्ञान व खोज व विद्वता किसी काम की नहीं है। फिर तो चारों तरफ वितंडता, उन्मत्तता, धर्मांधता ये फैलेगी, और यहीं पर इस साखी में भी यही बात सामने आ रही है कि उन लोगों ने, जिन्होंने कल्पना करके इस ब्रह्मांड की रचना करने वाले को, किसी को ईश्वर मान लिया, किसी को परमात्मा मान लिया, कोई ब्रह्म कहता है, ऐसे मानने वाले लोगों को वह ब्रह्म, वह ईश्वर, वह परमात्मा कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। लोगों की अलग अलग मान्यताएं अवश्य बन गईं, और उन मान्यताओं में मतभेद हो गए, और मानव मानवता से अलग हो गया। चाहे मुनिवर तप करे, जिसको खोजने के लिए मुनिवर, जो खोजना करने वाले, जो खोज करने वाले लोग मुनि कहलाते हैं। वो तपस्या करते रहे जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में,
ध्यान विधि के द्वारा, योग विधि के द्वारा, विचार के द्वारा जिस परम तत्व को खोजने की बात कर रहे थे, करते हैं, उसको खोजते रहे, परंतु वो कहीं पर नहीं रहा। क्यों? कि जो खोजने का आधार होता है उसका एक आधारभूत धरातल होता है, उसी धरातल पर सोचते हैं, उसी धरातल पर विचार करते हैं। जैसे मुस्लिम भाई उनके ग्रंथों के धरातल के आधार पर वो विचार करते हैं, ईसाई बाइबल के आधार पर उनका विचार खोजते हैं, हिंदू कहलाने वाले लोग अपने ग्रंथों के आधार पर खोज करते हैं। वेद थके गुण गाए, वेदों में भी क्या है, वेद लिखने वाले भी मानव हैं और लिखकर उसको उन लिखे हुए चीजों में भ्रमित होकर खुद को भ्रमित करने वाले लोग भी मानव हैं। ये सब धरातल होते हैं और आधार होता है, मान्यताएं होती हैं जो हजारों साल से चली आ रही होती हैं। सत्य यथार्थ का पता चलता नहीं होता है। 1922-1923 के लगभग सर्वप्रथम पुरातत्ववेताओं के द्वारा खुदाई हुई। प्रफुल्लदास बंदोपाध्याय इनकी अगुवाई में सर्वप्रथम धरती से खुदाई का काम चालू हुआ। जहां ऐतिहासिक जगह थे वहां से खुदाई करके जो ऐतिहासिक जगह थी, जहां पर इतिहास में क्या दबा पड़ा है, उनको खोज के निकालने का प्रयास किया गया। सिंधु घाटी की सभ्यता, कालीबंगा इत्यादि जगहों पर सर्वप्रथम 1923 में खोदा, जैसा कि मैंने अभी नाम बताया आपको। प्रफुल्लदास बंदोपाध्याय। और जब वो खुदाई का सिलसिला चलता रहा तो भारत का इतिहास सामने निकल कर आया और फिर वेदों, पुराणों, रामायण, भागवत गीता, इनका रहस्य उद्घाटन सामने आया कि जो वेदों में, पुराणों में, महाभारत में, रामायण में, गीता में जो जिन चीजों का नाम आता है उसका तो कहीं कोई सबूत ही नहीं मिल पा रहा है। परंतु इससे अलग बौद्धों का सबूत निकल रहा है। ये कहने वाले लोग वेद सबसे पुराने हैं, पुरातन हैं। फिर अन्य अन्य ग्रंथों का लेखन काल अनुमान कल्पना से 6000, 1,48,000 साल पहले। कई लोगों के अपने अलग अलग मत आते हैं। परंतु जब ये खुदाइयां शुरू हुई उसके बाद से फिर वह धरातल बदलता चला गया, नजरिया बदलता चला गया और वो वस्तुएं सामने आने लगी जो मानव समाज का आरंभ था। कैसे कैसे ये मानव समाज अपनी स्थिति परिस्थिति से होता हुआ, गुजरता हुआ आज तक आया। ये सब सामने आने लगे और बहुत सारे, अब तो सारे उजागर हो चुके हैं।
वो सत्य यथार्थ बहुत सारे उजागर हो चुके हैं, परंतु ये सारी बातें सतगुरु कबीर ने उस समय, उनके समय में लोगों के से कहा कि भाई ब्रह्मज्ञानी, ज्ञानी, तपस्वी, योगी, मुनिजन, ये सब जिस तत्व को ढूंढते फिर रहे हैं, वे जिसके लिए तपस्या कर रहे हैं, जिसके लिए कहते हैं कि वेदों में वह सब चीज लिखी हुई है, उन सबका सार मानव मात्र है। जब हम लिखे हुए शास्त्रों को आज पढ़ते हैं तो हजारों साल की बातें समझते हैं कि इस शास्त्रों में लिखा जो सही है। इस तरीके से एक कवि एक कविता की रचना करता है, वह कविता में अपनी रचना भरता है, परंतु वह सत्य यथार्थ से कहीं दूर होती है। जब इलेक्ट्रोमीडिया नहीं आया था, मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, उस समय में उपन्यास का जमाना था। उपन्यासकार अपनी एक काल्पनिक कथाएं लिखते थे, उस कथाओं को पढ़ने में लोग, पाठक गण उसमें घुसे रहते थे, उनका लगाव उसके साथ रहता था। जब तक वो पूरा नहीं होता था वह उसको छोड़ नहीं सकते थे। ऐसी ऐसी काल्पनिक कथाओं का निर्माण, रचना वो कथाकार, उपन्यासकार लिखते थे, परंतु वह सत्य कहीं भी नहीं हुआ करती थी। इसी तरीके से यहां जब तक ये खुदाई नहीं हुई, पुरातत्व एविडेंस जब तक नहीं आए, तब तक वेदों को ही सब सर्वप्रथम माना जाता था। आज भी लोग मानते हैं। और फिर वेद का सार उपनिषद माने जाने लगे। फिर उपनिषद से पुराण, क्योंकि पुराण आध्यात्मिक इतिहास है। ये लिखने वाले लोगों ने वेद लिखे, वेद से काम नहीं चला, उपनिषद लिखे। उपनिषदों भी जो उपनिषद लिखे गए उनमें से कोई, ज़्यादातर लोग समझ न सके तो फिर वे पुराण लिखने लगे। पुराणों में अपनी अपनी अलग अलग कथाएं, वे आध्यात्मिक इतिहास है। फिर रामायण, फिर महाभारत, गीता, ये उनकी काल्पनिक सोच का आधार, सोर्स समाप्त नहीं होने दिया और लोग उनकी बात मानते चले गए और उसी के आधार पर भारत का एक धार्मिक परिप्रेक्ष्य बन गया। परंतु जब से खुदाइयां आरंभ हुई और जब एविडेंस सामने आने लगे, बहुत से लोगों के मत पंथ बदल गए। जहां निकला, जहां बौद्ध ही निकला। महाभारत, रामायण, गीता, पुराण, इनमें जो वर्णन आते हैं, उन वर्णनों के आधार पर कोई एविडेंस नहीं आया। फिर भी ये काल्पनिक अनुमानित लोग झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करते रहे। इसीलिए सतगुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें वह वस्तु बता रहा हूं, वह बात बता रहा हूं जो तुम
मानने को तैयार नहीं हूं। मानव जीवन जैसा कि बचपन से चलता है, जवान होता है, फिर वह शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके अपने गुरु शिक्षकों का आशीर्वाद लेकर, उनके बताए मार्ग पर वह चलकर, माता पिता के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को जब आगे बढ़ाता है, कोई शिक्षक बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई न्यायाधीश बनता है, कोई सैनिक बनकर देश की रक्षा करता है, कोई आंतरिक सुरक्षा में रहता है, कोई प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने वाले कलेक्टर बनते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। परंतु उनका जीवन सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ होता है, जहां उन्हें कई प्रकार के कष्ट होते हैं। शिक्षित और दीक्षित व्यक्ति भी कहीं ना कहीं कष्ट में पड़ते हैं, और उसका कष्ट का कारण भी मानव ही होता है। इस मानव की अपनी अपनी अलग अलग आदतें जो उनकी लत बन जाती है, शराब पीना, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति करना, चोरी करना, ठगी करना, धोखा करना, मिथ्यावाद में रहना, ये सब उसकी अपनी मानव मात्र की अलग अलग सोच के आधार पर उसकी एक रहनी बनती है, उसके साथ वह जुड़ता है। बड़े से बड़ा अधिकारी भी झूठ बोलता है, बड़े से बड़ा अधिकारी भी छल कपट पाखंड करके ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने का सोचता है। इसी तरीके से मानव मात्र, क्योंकि उसमें चाहे वो कलेक्टर हो, न्यायाधीश हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, अन्य व्यवस्थाओं को चलाने वाला अधिकारी हो, व्यापारी हो, ये सब कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लालच में अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हुए होते हैं। और फिर जब इन सब से जब कष्ट मानव जीवन में आता है, तो फिर वह किसी न किसी के पास जाते हैं, जिसमें तांत्रिक होते हैं, उपासना करने वाले लोग होते हैं, जो उपासना कांड के द्वारा, तीर्थ धर्म व्रत के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा उन पापों को नाश करना चाहते हैं, परंतु वह पाप नष्ट नहीं होते, जीवन में सुख होता नहीं है। और वो उनमें उनकी तलाश में अपना जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। जो वस्तु जिसके कारण उन्हें मानव को दुख तकलीफ मिलती है, उस कारण का कर्ता खुद मानव ही होता है, अन्य कोई होता नहीं है। और यहां कबीर साहब इसी बात को समझाना चाहते हैं कि हे भाई, तुम जिसके द्वारा तकलीफ उठाते हो, परेशान हो रहे हो, और उस परेशानी के कारण को ढूंढने के लिए, उसको मिटाने के लिए तुम किसी ईश्वर, परमात्मा या ब्रह्म को ढूंढने के लिए कोई अपने संसार को छोड़ देता है, कोई परिवार को त्याग कर जंगल जंगल भटकता है, कोई अपनी सारी दौलत को लौटाकर फकीर बनकर फिर दुख देखता है। ये सब अनुमान कल्पना के आधार पर मानव भ्रमित होता है। उस भ्रमना को दूर करने का जो तरीका है, सोई देऊं सिखापना, मैं वो तुम्हें सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें वही चीज को बता रहा हूं, परंतु मेरी बातों को तुम मानते नहीं हो। कोई नहीं पतिया है, मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। यही इस साखी का सार है कि जो भी कष्ट, जो भी सुख मिलता है मानव जीवन में, वो उसका कारण मानव मात्र है। मानव ने ही दुख को बनाया कि ये कष्ट है, ये दुख है, और मानव ने ही सुख बताया कि ये सुख है।
परंतु मानव ने यह कभी नहीं सोचा कि इसका कष्ट का, दुख का, सुख का निर्माण करता तो मैं स्वयं हूं। मेरी संगत में ही यह दुख सुख छुपा हुआ है, मेरी संगत में ही यह कष्ट छुपा हुआ है, मेरी प्रवृत्तियों में ही इतनी उलझन है कि उन उलझनों के कारण ही मैं कष्ट उठाता हूं। परंतु फिर भी लोग अपनी इन परेशानियों को कोई दूसरा देने वाला होता है ऐसा मानकर उलझे हुए, भ्रमित होकर इस मानव तन को नष्ट कर देते हैं। जो मानव तन सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, उसको वो इस तरह अपनी ही लतों में, अपनी ही आदतों में, अपनी ही कुसंगत में जाकर समाप्त कर देते हैं। जितने भी शास्त्र, वेद, पुराण, भागवत गीता, ये सब लिखने वाले कोई तो महापुरुष है। उनके मस्तिष्क में, उनके मन में जैसे विचार आए मानव जीवन को सही रास्ते पर चलाने के लिए, उन्होंने वो लिखा और लिखकर इस संसार में फैला दिया। उनको मानने वाले लोग वहीं तक सीमित रहकर उसी के आधार पर अपने जीवन में सुख को ढूंढने लगे, उन्हीं को सत्य मानने लगे, यथार्थ मानने लगे। लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि कहीं ना कहीं उनको लिखने वालों की जो बात है वो उस समय के जीवन आधार पर थी। अब तो बहुत सारा खुलासा हो गया, बहुत सारी चीजें आई हैं, कितनी ही तरीके से ये प्रमाणित हो चुका है कि मानव के अलावा कोई इस दुनिया का रचने करने वाला नहीं है। फिर भी लोग मानते नहीं हैं, और यही बात कबीर साहब के मन में कचोटती थी। वो ये सोचते थे कि मैं जिन्हें मूल चीज, मुख्य सार समझाना चाह रहा हूं, उस पर कोई नहीं मानता। कि जितनी भी बातें अनुमान कल्पना के आधार पर बनाई गई हैं और जिस पर ये समाज, सारा समाज चला जा रहा है अंधेरे रास्ते में जहां कोई प्रकाश नहीं है, उनसे मैं ये कह रहा हूं कि भाई इस प्रकाश स्वरूप रूप को तुम अंधेरे में डालते हो, परंतु इसका रचयिता करने वाले तो तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई और दूसरा नहीं। अगर व्यक्ति लौटकर अपने आप में सोचने लगे कि मेरे अंदर क्या बुराई भरी पड़ी है और फिर उसको निकाल फेंके, तो निश्चित रूप से वह मानव आदर्श का प्रतीक बन जाएगा। लोग उसका सम्मान करने लगेंगे, लोग उसे अपना आदर्श मानने लगेंगे, और फिर लोग उसके पास सीखने जाएंगे। जो सिखाता है वही तो गुरु होता है। गुरु वही होता है जो प्रकाश करे, अंधेरे से निकालकर प्रकाश में रखे, और जो प्रकाश देता हो उसके साथ अगर कोई ना बंधे, उसके साथ अगर कोई ना रहे, तो दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। तो जो लोग कहते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा को समाप्त करने से ही सुकून मिलेगा, उनको इस बात पर विचार करना चाहिए कि गुरु वह होता है जो प्रकाश कर दे, और प्रकाश की ओर जाने का इरादा तो सबका ही होता है। अंधेरे में कोई नहीं रहना चाहता। और जो प्रकाश प्राप्त होता है, उस प्रकाश को देने वाले का आदर सत्कार करना
किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। वो तो सदैव आदर सत्कार देने का हमारा कर्तव्य रहेगा।